सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को सलाम और जय मसीह की करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने पूरी रात भर मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया और एक नया दिन हमारे जीवन में एक बार फिर से परमेश्वर ने जोड़ दिया। उसकी करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर सदैव बनी रही, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज हम विशेष करके परिवार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसलिए परिवार में जितने भी आप मेरे साथ जुड़े हैं प्रार्थना के लिए, आप जरूर इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ आप प्रार्थना करें। हो सकता है इस प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा आपके परिवार में परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने से पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे और उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। हालेलुया। वचन इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 से हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इफिसियों 6 में चले जाएंगे। इसमें ऐसा लिखा है 22 पद में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आप लोगों को जोड़ा है, जो पति पत्नी को जोड़ा है, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा और परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन में रहती है। जिस प्रकार कलीसिया परमेश्वर प्रभु मसीह को प्रेम करती है, जिस प्रकार कलीसिया का सिर मसीह है, वैसे कि वैसे पति पत्नियों का सिर होता है। हालेलुया। अपने अपने पत्नी का सिर होता है। जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, कलीसिया जो हम हैं वो हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह, हम और दूसरी किसी और की कलीसिया नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है और हमारा वो सिर है। वैसे कि वैसे पति अपने पत्नी का सिर है। हालेलुया। और पत्नी का कर्तव्य है कि उसका आदर करें, उससे प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई झगड़े को छोड़कर, बुराई को छोड़कर अपने पति के अधीन में रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जहां पर पति के बारे में भी लिखा है, पति ये ना सोचे कि सिर्फ ये पत्नी के लिए है, नहीं, यहाँ पति के बारे में भी लिखा है। ऐसा लिखा है, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम करो। यहाँ पर ऐसा वचन में से लिखा है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना है, दूसरे किसी और की पत्नी से प्रेम नहीं करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मसीह भी कलीसिया से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से बहुत ही प्रेम करते हैं, इसलिए तो अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी जो पति है अपनी पत्नी से प्रेम करना है, उसको सम्मान देना है। ये नहीं कि मैं उससे बड़ा हूँ या मैं मुखिया हूँ तो मेरे जूती के मतलब मेरे पैर की जूती बने। नहीं, मेरे प्रियो, जो भी पति है अपने पत्नी को अपने हृदय में रखें, अपने दिल में बसाएं और उससे प्रेम करें। और जिस प्रकार मसीह अपने कलीसिया से, अपने दुल्हन से प्रेम करता है, वैसे कि वैसे पति अपने दुल्हन से प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दूसरे के साथ रहें। जो रिश्ता भी टूट गया है उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि उस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ा है। आप खुद जुड़ के नहीं आ गए, आप खुद ही नहीं आ गए हो, लेकिन आप खुद ही आपने शादी नहीं कर ली, लेकिन परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर की ओर से आपका जोड़ा बनाया गया और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे का आदर करने के लिए, जीवन जीने के लिए प्रभु परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप प्रेम में रहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पति पत्नी के बारे में नहीं लिखा, लेकिन परिवार, पूरे परिवार के बारे में लिखा है। यहाँ पर लिखा है 6 अध्याय में, इफिसियों 6 अध्याय उसका 1 से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आदर करो। प्रेज द लॉर्ड। अपने माता पिता के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जवान हैं, आप यदि प्रार्थनाओं को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं
तो प्लीज अपने अपने माता पिता का आदर करें। आजकल के बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। कुछ काम बताते हैं तो वो नहीं करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो, और सबसे बड़ी आज्ञा यही है। परमेश्वर ने कहा अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, और यही सबसे बड़ी आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बच्चे जितने भी जवान हैं, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, अपनी माता पिता का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनसे ही जन्मा है। यदि हम उनका अनादर करेंगे तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। यदि हम माता पिता का पालन, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जितने भी बच्चे हो, अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, वो परमेश्वर को जिस प्रकार प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सेम वैसा कि वैसा अपनी मम्मी पापा का आदर करें। कई लोग ऐसे होते हैं परमेश्वर से प्रेम करते लेकिन अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। सेम वही बात यहाँ पर भी है। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते लेकिन अपनी पत्नी और अपने पति से प्रेम नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, ये गलत है। हम अपने पत्नी से प्रेम करते हैं या पति से प्रेम करते हैं तो यह है कि हम मसीह से प्रेम करते हैं। यदि आप अपने पति पत्नी अगर एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, इसका मतलब आप मसीह से भी प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि पत्नी के लिए लिखा है जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, या जो कलीसिया मसीह के अधीन में रहता है, वैसे कि वैसे तुम भी अधीन में रहो। और पति के लिए लिखा है जिस प्रकार मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं, वैसे कि वैसे पति अपने पत्नी से प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों से कहे, परमेश्वर ने बच्चों को भी बताया कि अपने माता पिता का आदर कर। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है बालकों के माता पिता के बारे में भी लिखा है, बच्चों के माता पिता के बारे में भी लिखा है। वचन में ऐसा लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बाल बच्चे वालों, तुम उसको रीस ना दिलाओ। हर बात में कई ऐसे माता पिता भी मैंने देखे हैं, कई ऐसे माता पिता हैं, बच्चे काम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं, तब भी बस उसी में लगे रहते, उनके पीछे पड़े रहते हैं, ये करो वो करो, फलाना करो ढिकाना करो। बहुत सी ऐसी बातें मैंने देखी है। लेकिन प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु की चेतावनी दो, प्रभु के बारे में बताओ। वचन में लिखा है कि तू अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। ये जो परमेश्वर का वचन है, अपने दीवारों पर लिखना, अपने चौखटों पर लिखना, ताकि ये परमेश्वर का वचन उनके हृदय में लिखा हो जाए। और नीति वचन क्या कहता? परमेश्वर की आज्ञा अपने हृदय पट्टी पर लिखना। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तभी वो सीख पाएंगे, और उनको रीस ना दिलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बारे में बताओ, प्रभु की चेतावनी दो। उनसे कहो कि प्रभु अगर तुम गलत काम करोगे तो प्रभु ऐसा करेगा। डराओ मत, लेकिन प्रभु की आज्ञा प्रेम से उनको सिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर परिवार को जोड़ा है। क्या ही धन्य और मनोहर बात है कि आपस में प्रभु की महिमा करें, आपस में प्रभु से प्रेम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप इस प्रार्थना हमारे साथ करें तो प्लीज वचनों को याद करें। आप घर में पढ़िए इफिसियों की पत्री, और ऐसे कई वचन हैं जो घर के बारे में, परिवार के बारे में बताया गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। यदि अगर आपका कोई रिश्ता टूट गया है पत्नी से या पति से या बाल बच्चों से, एक बार फिर से प्रभु के सामने आने की जरूरत है, प्रभु से माफी मांगने की जरूरत है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो गलती नहीं करता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके मुंह से पाप की बातें नहीं निकलती, लेकिन हमें उन बातों को याद करके, स्मरण करके प्रभु से माफी मांगना है और अपने परिवार में सभी से प्रेम करना है।
अपने बच्चों से प्रेम करना है, पति पत्नी से प्रेम करना है, और पत्नी अपने पति से प्रेम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, आप महापवित्र परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आप इतने महान हैं कि आप इस धरती भर में नहीं समाते, इस ब्रह्मांड में नहीं समाते। हालेलुया, स्वर्ग तो आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज के वचन आपने हमसे बातचीत किया, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मैं परिवार के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, ऐसे कई परिवार हैं जिसमें रिश्ते टूट रहे हैं परमेश्वर। आपके जोड़ने के बाद पिता परमेश्वर कई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पिता परमेश्वर, पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता और पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती। प्रभु पिता परमेश्वर, उनके अंदर तेरा प्रेम, तेरा प्यार आने पाए, और जो रिश्ता टूट गया है वो फिर से जुड़ने पाए। पिता परमेश्वर, वो अलग अलग ना होने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ खुदा, आपने जोड़ा पति पत्नी को और उसके कोई अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर, उनके लड़ाई झगड़ा उनसे अलग नहीं कर सकता, उनका एक दूसरे का बुराई करना वो अलग नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में आपका प्रेम प्रकट होने पाए। आप अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा उन्हें दीजिए, ज्ञान और बुद्धि दीजिए, ताकि वो समझने पाए कि परमेश्वर ने हम दोनों को जोड़ा है और हमें प्रेम से रहना है। हालेलुया, एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का आदर करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऐसे कई फैमिली है प्रभु जो आज दिन ब दिन टूटती जा रही है परमेश्वर, बिखरती जा रही है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में आप आशीष और शांति दीजिए परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ बाल बच्चों के लिए, जो पिता परमेश्वर आजकल के बच्चे बात नहीं मानते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन उनके अंदर आ जाए, आपका प्रेम उनके अंदर आ जाए, ताकि वो अपने माता पिता का आदर कर सके। पिता परमेश्वर, भाई भाई एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं परमेश्वर, ओ भाई बहन एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, ओ बाल बच्चे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज माँ बाप का सही रिश्ता नहीं है, आज बाप और बेटे का सही रिश्ता नहीं है। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से ऐसे परिवार को, टूटते हुए परिवार को, बिखरते हुए परिवार को आप जोड़ने वाले खुदा हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, कई ऐसे परिवार हैं जो आपको नहीं जानती है, कई ऐसे परिवार हैं जो आपको जानने के बाद भी, आपसे प्रेम करने के बाद भी परिवार में सुख और चैन से नहीं रहते, क्योंकि पिता परमेश्वर कई लड़ाई झगड़े के वजह से कई ऐसे रिश्ते आ जाते हैं, कई ऐसे बातें आ जाती जो रिश्ते को तोड़ देता है। यीशु मसीह के नाम से ऐसी बातें उनके जीवन से चली जाए, उनके परिवार में से ऐसी बातें चली जाए। पिता, भाई भाई से प्रेम करने वाले बन जाए, भाई बहन से प्रेम करने वाले बन जाए, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करने वाले बन जाए, ओ बहन बेटी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाए, बेटी और माँ एक दूसरे से प्रेम करने लग जाए, बेटा और बाप एक दूसरे से प्रेम करने लग जाए, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करने लग जाए। परमेश्वर पिता, ऐसे प्रार्थना करता हूँ, परिवार को टूटने ना देना खुदा, क्योंकि आपने जोड़ा है परमेश्वर, और उस कलीसिया का सिर आप हैं, मसीह हैं परमेश्वर पिता। खुदा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे कई जगह परमेश्वर कई लोग हैं जो पिता परमेश्वर परेशान हैं, कई लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर फिर से, कई लोग अपनी पत्नी से प्रेम करना तो चाहते हैं, लेकिन पत्नी अपने पति से दूर रहना चाहती, लेकिन परमेश्वर ऐसी बातें उनके जीवन से खत्म हो जाए। परमेश्वर, उनके परिवार के हर परेशान करने वाली या हर विपरीत ऐसी परिस्थितियों को यीशु के नाम में जय की घोषणा करता हूं। खुदा, आप दया करें, रहम करें परमेश्वर पिता, परिवार को टूटने ना दे। मम्मी पापा अपने बच्चों को आपका वचन सिखाने वाले बन जाए परमेश्वर, आपके वाणी सुनाने वाले बन जाए, आपकी चेतावनी देने वाले बन जाए, और उनका पालन पोषण सही से करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर माँ बाप परिवार का मुखिया होते हैं, परिवार का सिर होता है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आप हमारे सिर हैं, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को, अपनी दुल्हन को प्रेम करता है प्रभु, वैसे ही मम्मी पापा अपने बच्चों से प्रेम करने वाले बन जाए, बच्चे अपने मम्मी पापा का आदर करने वाले बन जाए, जिस प्रकार कलीसिया
मसीह का आदर करती है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, परिवार को टूटने से बचा लेना, परिवार को बिखरने से बचा लेना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से एक भाई हैं परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके परिवार को टूटने से बचाना परमेश्वर। पति पत्नी एक दूसरे प्रेम करने वाले बन, परिवार को टूटने से बिखरने से बचा ले, परिवार में आशीष मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे गांव के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे नगर के लिए, और जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के परिवार के लिए, सभी के देश के लिए, जिले के लिए, नगर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने भी परिवार में आशीष मिलने पाए और आपको जानने वाले बन जाए, आपके वचन को सीखने और सिखाने वाले बन जाए। कई ऐसे फैमिली है जो पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बच्चे नहीं है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से बच्चे, उनका वंश मिलने पाए परमेश्वर। हर प्रकार के गर्भ जो रोकने वाली शैतान की शक्ति यीशु के नाम से खत्म हो जाए और बच्चे मिलने पाए परमेश्वर, वंश उत्पन्न होने पाए। जिस प्रकार तूने अब्राहम को पिता परमेश्वर वायदा किया, वैसे कि वैसे उस परिवार को जो आज उनके बच्चे नहीं, उनको तू वायदा कर दे परमेश्वर, और पिता आने वाले दिनों में उनका वंश उत्पन्न होने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत हम आपको दे, सब बातें आपका तुम सौंपते हुए पिता परमेश्वर, जो पहला और ऊंचा स्थान हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे, सफलताएं दे। आप परिवार में प्रेम से रहें, अपने बच्चों को प्रेम से सिखाएं, प्रभु की वाणी को सिखाएं, प्रभु के वचनों को सिखाएं, और पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से अलग ना हो, लेकिन जिस प्रकार हम जो कलीसिया है मसीह के अधीन में रहते हैं, एक दूसरे के अधीन में रहें। हालेलुया। और एक दूसरे से प्रेम करें, इससे परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बाल बच्चों से प्रेम करते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस परिवार से खुश होता है। हालेलुया। प्रभु आप इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। आपका दिन शुभ हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, प्रभु की दया आपके साथ रहे, उसकी करुणा आपके ऊपर बनी रहे। मैं सबों को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की करता हूँ। सुरक्षित रहे।